चुनाव तो जनता जिताती है, कोई एक घराना चुनाव नहीं जिता सकता, ना मैं जिता सकता ना वो जिता सकता। राव इंद्रजीत की बात पर जनता विश्वास नहीं कर रही, क्यों सन 14 में भी यही कहा था उन्होंने, 19 में भी यही कहा उन्होंने, अब फिर यही राग अलाप रहे। इस प्रकार के झांसे दे करके लोगों को कितने दिन बेवकूफ़ बनाएंगे। अब जनता जागृत हो चुकी है। सर जी, अहिरवाल इस बार आपको चौंकाने वाले परिणाम देगी। भी मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूँ, आपको चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा होंगे। इलेक्शन अब के बदलाव का है, जनता का इलेक्शन, जनता खुद लड़ रही है इलेक्शन, और जितनी मैक्सिमम सीटें होंगी ना जनता झोली में डालेगी कांग्रेस के में। हमारी बड़ी अच्छी किस्मत थी कि जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, और वो जो था आज वो फिर 10 साल के बाद में फिर वही जोश है इस इलाके के अंदर। और निश्चित तौर पे जगदीश जी जो राव साहब जो हैं सही इन्होंने निर्णय लिया। जगदीश यादव जी इस कोसली विधानसभा के 1 नंबर के कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, और वो इतनी भारी बहुमत से जीतेंगे यहाँ से कि पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड बन जाएगा। के बाद जगदीश यादव ने कुछ देर पहले ही यहाँ पर अपनी सभा को समाप्त किया है। जगदीश यादव ने सभा के अंदर साफ तौर पर कहा है कि कोसली के लोगों, आप मुझे जिताने का काम कीजिए, मंत्री बनना हमारा काम है। जगदीश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में भी साफ तौर पर कहा है कि कोसली की जनता इस बार 100% उनको जितवाने का काम करेगी। उन्होंने रामपुरा हाउस पर भी तीखा वार किया है कि इस बार रामपुरा हाउस को भी कोसली की जनता जवाब देगी। उन्होंने राव इंद्रजीत को लेकर भी जवाब दिया है कि राव कह रहे हैं कि अहिरवाल से सीएम बनेगा, जबकि पार्टी नायब सिंह सैनी को पहले ही सीएम घोषित कर चुकी है। जगदीश यादव अपनी राजनीतिक यात्रा को लेकर निकल पड़े हैं। अब देखना यह है कि कोसली की जनता उनका कितना साथ देती है। हरियाणा प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव होता है, उसके रिजल्ट का बहुत भारी असर विधानसभा के चुनाव में रहता है। अब मैं कई सालों से देख रहा हूँ, कई बार के चुनाव में हमने देखा कि लोकसभा के चुनाव के 6 महीने पहले तक ये लगता है कि फलानी प्रदेश में ये सरकार बनेगी, परंतु जब लोकसभा का चुनाव होता है और उनके एमपी जब हार जाते हैं तो एकदम मैसेज जाता है कि ये सरकार नहीं बनेगी। इस बार बड़ा उत्साहजनक हमारा जो रिजल्ट रहा है कि 10 हारे हुए थे हम, 10 में से 5 जीत गए, तो उससे सीधा सा एक संदेश गया है कि हरियाणा प्रदेश में की जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस को अपना समर्थन देने का, इसलिए कांग्रेस की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनने जा रही है। चलो वो उनके विचार हैं, चुनाव तो जनता जिताती है, कोई एक घराना चुनाव नहीं जिता सकता, ना मैं जिता सकता ना वो जिता सकता। जनता जब मन बना लेती है तो वो जनता जिसको समर्थन देती है वो चुनाव जीतता है। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि जगदीश यादव को और कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना है और उनकी सरकार बनानी है और एमएलए बनाना है। राव इंद्रजीत की बात पर जनता विश्वास नहीं कर रही, क्यों सन 14 में भी यही कहा था उन्होंने, 19 में भी यही कहा उन्होंने, अब फिर यही राग अलाप रहे। इस बार तो घोषणा कर चुके हैं कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होगा, तो वो कहाँ से बन जाएंगे भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार के झांसे दे करके लोगों को कितने दिन बेवकूफ़ बनाएंगे। अब जनता जागृत हो चुकी है, वो समझ गई है कि राव इंद्रजीत सिंह के झांसों में आने वाली नहीं है, और इस बार निश्चित तौर पर हमारी पार्टी के मुझे विधायक बनाने जा रहे हैं और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। करीब 100% कॉन्फिडेंट हूँ। जनता का रुझान, जनता का उत्साह, जनता का जोश देख करके मुझे ये आभास हो रहा है कि इस बार बहुत बड़ी भारी बहुमत से मुझे जिताने जा रहे हैं। विरोधी बचे कहाँ हैं? अब तो 2 पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। बाकी तो जो एक दूसरे को मदद कर सकते थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं। सीधी लड़ाई, सावधान किया मैंने, किसी के झांसे में मत आना। इस बार उन्होंने मन बना लिया है, इस बार वो चूक करने वाले नहीं है। बहुत बड़ी जीत होने जा रही है हमारी। देखिए, जनता मन बना चुकी है। पूरे हरियाणा में हुड्डा साहब के नाम की एक लहर चल रही है कि इस बार हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाना है। तो स्पष्ट है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब उसमें मुख्यमंत्री बनेंगे। ये इस बार हमें अहिरवाल से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। पिछली बार 2019 में अहिरवाल में हमारा कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाया था। इस बार हमें उम्मीद है
निश्चित रूप से 4 से 5 सीट हम जरूर जीतेंगे। ये अहिरवाल इस बार आपको चौंकाने वाले परिणाम देगी, भी मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूँ, आपको चौंकाने वाले परिणाम। जगदीश यादव की सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीवान सिंह चौहान भी उपस्थित थे। एडवोकेट साहब से बात करेंगे, इस पर क्या पूरा मिजाज रहने वाला है कोसली का? मैं जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ और उसके बाद स्टेट कंज्यूमर कमीशन का मेंबर 10 साल से रहा हूँ और 37 साल से कांग्रेस से जुड़ा हूँ। भाई दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का पूरी तरह से वर्चस्व है और जो कांग्रेस पार्टी की टिकट है ना डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के अंदर, तीनों को तीनों कांग्रेस पार्टी की आएगी। बहुत भारी लोगों में लहर है और लोगों में जोश है। हर कीमत पे तीनों सीटें कांग्रेस की आएगी और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हों। जगदीश यादव अब के सही जगह पे आए हैं और सही जगह पर टिकट ली है। मार्जिन हरियाणा के अंदर जो गिने चुने एमएलए होंगे उनमें से जगदीश यादव का नाम। इलेक्शन अब के बदलाव का है, जनता का इलेक्शन, जनता खुद लड़ रही है इलेक्शन और जितनी मैक्सिमम सीटें होंगी ना जनता झोली में डालेगी कांग्रेस के में, क्योंकि कांग्रेस में पिछले 10 साल में हुड्डा साहब के कार्यकाल में जो काम हुए वो रिमार्केबल है और अब जो है इनके पास तो सीएम में जो है क्वालिफाई वो नहीं है, एक्सपीरियंस, तो ये काम नहीं कर पा रहे। जनता को झूठा आश्वासन दे के ना वो करके सारा जनता अपने आप जो है त्राही त्राही मचा रही है। कि मैं 37 साल से वकालत कर रहा हूँ, मैंने इस इलाके को देखा है जो इतना पिछड़ा इलाका था और हमारी बड़ी अच्छी किस्मत थी कि जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने और वो जो था आज वो फिर 10 साल के बाद में फिर वही जोश है इस इलाके के अंदर। और निश्चित तौर पे जगदीश जी जो राव साहब जो हैं सही इन्होंने निर्णय लिया भाई दीपेंद्र का साथ देके और ये इस इलाके की पब्लिक जो है ना भाई राव जगदीश जी का साथ देगी और इस इलाके का पिछड़ापन जो है ना निश्चित तौर पर जो है ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार जब बनेगी इस इलाके का जो है पिछड़ापन दूर होगा। तो जगदीश यादव को लेकर कोसली की जनता का मिजाज आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि विकास चाहिए तो इस बार कांग्रेस पर मोहर लगानी होगी। ये जनता का मिजाज हम आपको राव जगदीश को टिकट मिलती है जी, टिकट नहीं, कोसली विधानसभा का रिजल्ट निश्चित है इस टिकट से। और राव जगदीश जी इलाके के अंदर रहे हैं, 20-25 साल से इलाके के लोगों की बात सुनी है तो ये जीत निश्चित। अगर अहिरवाल ने अपना विकास करवाना है और आगे बढ़ना है तो भाई जगदीश को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताना है, क्योंकि हुड्डा साहब ने पहले कहा था अगर भाई जगदीश हमारी मदद करता है तो उसको टिकट भी देंगे, टिकट भी दिलाई। और जो भी हुड्डा साहब कह देते हैं, दीपेंद्र भाई कह देता है, लुल्लाहिर के अंदर जो भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय था उसकी नींव रखी, उसको भी पूरी वो बना देंगे यूनिवर्सिटी। जगदीश यादव जी इस कोसली विधानसभा के 1 नंबर के कैंडिडेट है कांग्रेस के और वो इतनी भारी बहुमत से जीतेंगे यहाँ से कि पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड बन जाएगा जी। और उनसे सज्जन और ईमानदार, और हमारे यहाँ तो जी उनसे सज्जन और ईमानदार, साथ में दीपेंद्र हुड्डा हमारे एमपी साहब है, इसलिए इस बार कोसली की जनता कांग्रेस को 100% जिता के भेजेगी।